श्रद्धालु लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सभी भाई बहनों को लगन मिनिस्ट्री की ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रही। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। आज की कहानी का नाम है दानिएल और शेरों की मांद, जिसका वर्णन दानिएल की किताब 6 अध्याय में आता है, जहां पर परमेश्वर यहोवा ने कैसे अपने सच्चे सेवक को भूखे शेरों की मांद से बचा लिया और सच्चे परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई हुई। आमीन। आज की इस कहानी को देखकर आप भी स्वयं भी आशीषित होंगे। अगर कोई भाई बहन लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर पहली बार आया है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे और आप भी इस सच्चे बाइबल स्टोरी व वचन चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल से ही कहानी व वचनों को सच्चाई से दिखाता है, ताकि आप भी आत्मिक रीति से उन्नति पा सके और सच्चाई को पहचान सके। तो चलते हैं कहानी व वचनों की ओर। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार यिर्मयाह नबी को रोने वाला नबी कहा जाता था। वह इसलिए रोता था क्योंकि वह परमेश्वर से प्रेम करता और उसने इस्राएल देश के लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध बगावत करते देखा, क्योंकि वे लोग सच्चे परमेश्वर यहोवा को छोड़ दूसरे अन्य देवताओं के पीछे लग गए थे और वह जानता था कि उनके हृदय कठोर, दुष्ट और पाप से भरे हुए हैं। उन्होंने यहोवा का और उसके पवित्र भवन और उसके चुने हुए लोग का इनकार कर दिया। इजरायली लोग अपने अपने मनों के मुताबिक चलने लगे। उन्होंने परमेश्वर के बनाए सभी नियमों को तोड़ दिया। तब परमेश्वर यहोवा का कोप उन पर भड़का और परमेश्वर ने ईसा पूर्व 605 वर्ष में एक राजा को उनके खिलाफ उठाया। वह बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर था, जिसने यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया। उस समय यहूदा का राजा यहोयाकीम राज सिंहासन पर बैठा था। उसके राज्य के तीसरे वर्ष में बाबुल या बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को उसके अधिकार में कर दिया। उसने परमेश्वर के भवन को तहस नहस कर दिया। उसने भवन में रखे सभी पात्रों को उठा लिया और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर के भंडार गृह में रख दिया और संपूर्ण विजय प्राप्त की। वह यरूशलेम में रहने वाले बहुत से निवासियों को बेबीलोन में बंधुआई में ले गया, जिसमें दानिएल और उसके 3 मित्र भी सम्मिलित थे। दानिएल ने नबूकदनेस्सर और उसके पश्चात आने वाले कई अन्य राजाओं के राजमहल में सेवा की। दानिएल की पुस्तक भविष्यद्वक्ता दानिएल के कार्यों, उसकी भविष्यवाणियों और दर्शनों को लिपिबद्ध करती है। दानिएल की पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला बेबीलोन के द्वारा यरूशलेम के ऊपर विजय को प्राप्त करने को वर्णित करता है, जहां पर कई अन्यों के साथ दानिएल और उसके 3 मित्रों को भी बेबीलोन की बंधुआई में ले जाया जाता है और अपने साहस और परमेश्वर के द्वारा उनको प्रदान की हुई आशीषों के कारण उन्हें राजा और राज्य के कामों के लिए सेवा प्रदान की गई। बेबीलोन का एक और दूसरा राजा हुआ, जिसका नाम दारा था। वह एक मादी था। उसने देखा कि दानिएल दूसरों से बहुत अलग है, इसलिए उसने दानिएल को देश के बड़े बड़े आदमियों के ऊपर उनका अधिकारी बना दिया और ये आदमी दानिएल से जलते और ईर्ष्या करते थे और उसे खत्म करना चाहते थे। वे जानते थे कि दानिएल हर दिन 3 बार यहोवा से प्रार्थना करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल की किताब दानिएल में 6 अध्याय के अनुसार
राजा दारा ने अपने पूरे राज्य पर 120 सूबेदारों को ठहराया ताकि संपूर्ण राज्य का कार्य सही रीति से हो सके, और उन सूबेदारों पर 3 बड़े बड़े अधिकारी ठहराए गए, जिनमें से एक दानिएल था। सूबेदार इन अधिकारियों को सारी बातों की खबर देते थे ताकि राजा को कोई नुकसान न हो। जब यह देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। दानिएल बहुत ही योग्य और सच्चे परमेश्वर को मानने वाला एक भविष्यवक्ता था, इसलिए वह दूसरे बड़े बड़े अधिकारियों और सूबेदारों में सबसे खास नजर आने लगा। राजा ने फैसला किया कि वह उसे और भी ऊंचा पद देकर पूरे राज्य पर अधिकार सौंप देगा। परंतु बेबीलोन के रहने वाले बड़े बड़े अधिकारी और सूबेदार राजकाज के मामले में दानिएल में दोष ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे ईर्ष्या रखते थे और वे चाहते थे कि उस पर कोई इल्जाम लगे, ताकि राजा के सामने उसकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान हो और वह उनसे नीचा हो जाए। मगर उन्हें उसमें कोई दोष नहीं मिला, न ही उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत मिला, क्योंकि वह एक भरोसेमंद इंसान था, अपने काम में लापरवाह नहीं था और बेईमानी नहीं करता था। वे आदमी आपस में कहने लगे, हमें इस प्रकार से तो दानिएल में कोई दोष नहीं मिलेगा जिससे हम उस पर इल्जाम लगा सकें। हमें उसकी शिकायत के लिए कोई ऐसी बात ढूंढनी होगी। वे उसका पीछा करते और उस पर निगरानी रखते थे। अंत में वे लोग कहने लगे, हमें तो उस दानिएल के परमेश्वर की प्रार्थना को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पाया है, जो उसके परमेश्वर के नियमों से संबंध रखती है। इसी नियम को आधार बनाकर उन्होंने एक चाल चली, जिससे राजा भी अनजान था। इसलिए वे बड़े बड़े अधिकारी और सूबेदार टोली बनाकर राजा के सामने गए और कहने लगे, हे राजा दारा, तू युग युग जिए। राज्य के सभी बड़े बड़े अधिकारियों, प्रशासकों, सूबेदारों और ऊंचे ओहदे के अधिकारियों और राज्यपालों ने आपस में मशविरा करके तय किया है कि राज्य के लोगों पर पाबंदी लगाने का एक शाही फरमान जारी किया जाए कि अगर 30 दिन तक कोई भी राजा को छोड़ किसी और देवता या इंसान से प्रार्थना करे, तो उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। इसलिए हे राजा, तू यह फरमान जारी कर दे और इस पर दस्तखत कर दे, ताकि मादियों और फारसियों के कानून के मुताबिक यह बदला न जाए और न ही इसे रद्द किया जाए। इसलिए राजा दारा ने पाबंदी के उस फरमान पर दस्तखत कर दिए। मगर जैसे ही दानिएल को पता चला कि उस फरमान पर राजा ने दस्तखत कर दिए हैं, तो वह बिल्कुल भी डरा नहीं और ना ही घबराया, और वह अपने घर गया, जिसके ऊपरी कमरे की खिड़कियां यरूशलेम की तरफ खुलती थीं। और पहले की तरह वह हर दिन 3 बार घुटने टेककर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और उसकी तारीफ करता रहा। तभी वे आदमी धड़धड़ाते हुए अंदर घुस आए और उन्होंने देखा कि दानिएल अपने परमेश्वर से विनती कर रहा है और उससे कृपा के लिए मिन्नतें कर रहा है। तब वे राजा के पास गए और उन्होंने उसे पाबंदी के बारे में याद दिलाते हुए कहा, हे राजा, क्या तूने एक फरमान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे कि 30 दिन तक अगर कोई राजा को छोड़ किसी और देवता या इंसान से विनती या प्रार्थना करेगा, तो उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा? राजा ने कहा, हाँ किया था, और ये मादियों और फारसियों के अटल कानून के मुताबिक यह फरमान रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने फौरन राजा से कहा, हे राजा, वह दानिएल जो यरूशलेम से लाए गए बंदियों में से है, उसने तेरी बिल्कुल इज्जत नहीं की, न ही उस फरमान पर कोई ध्यान दिया जिस पर तूने हस्ताक्षर किए थे। वह अब भी दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जैसे ही राजा ने यह बात सुनी, उसे बहुत दुख हुआ और वह दानिएल को बचाने की तरकीब सोचने लगा, क्योंकि दानिएल राजा का चहेता बन गया था
और राजा को उन लोगों की चाल के विषय में मालूम नहीं था, इसलिए उसने अनजाने में फरमान जारी कर दिया था। सूरज ढलने तक उसने दानिएल को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर राजा अपने ही फरमान के खिलाफ नहीं जा सका। आखिरकार वे आदमी टोली बनाकर राजा के पास आए और कहने लगे, हे राजा, मत भूल कि यह मादियों और फारसियों का कानून है कि राजा जो भी फरमान जारी करता है या पाबंदी लगाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। तभी राजा ने हुक्म दिया और उन्होंने दानिएल को पकड़ लिया और उसको ले जाकर शेरों की मांद में फेंक दिया। इसी कारण से शेरों को कई दिनों तक भूखा रखा गया था, ताकि शेर दानिएल को तुरंत ही खा सके। उस समय राजा ने दानिएल से कहा था, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना या सेवा करता है, वह तुझे जरूर बचाएगा। फिर एक बड़ा पत्थर लाया गया और उसे मांद के मुहाने पर रखा गया। राजा ने अपनी मुहर वाली अंगूठी और अपने अधिकारियों की मुहर वाली अंगूठी से उस पर मुहर लगा दी, ताकि दानिएल के बारे में किया गया फैसला बदला न जा सके। फिर राजा अपने महल चला गया। उसने पूरी रात कुछ नहीं खाया और मन बहलाव करने से इनकार कर दिया, और वह रात भर सो नहीं सका। सुबह सूरज की पहली किरण पड़ते ही राजा उठा और फुर्ती से शेरों की मांद के पास गया। मांद के पास जाते ही राजा ने दुख भरी आवाज में दानिएल को पुकारा, हे दानिएल, जीवित परमेश्वर के सेवक, क्या तेरे परमेश्वर ने जिसकी तू नित्य सेवा करता है, उसने क्या तुझे शेरों से बचा लिया है? दानिएल ने फौरन राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जिए। मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर भूखे शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूँ। और हे राजा, मैंने तेरा भी कुछ बुरा नहीं किया। तब राजा खुशी से फूला नहीं समाया और उसने आज्ञा दी कि दानिएल को मांद में से ऊपर निकाला जाए। तब दानिएल को मांद में से ऊपर निकाला गया। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। जब राजा को पूरी सच्चाई का पता चला, तो उसी वक्त राजा के आदेश पर उन आदमियों को लाया गया जिन्होंने दानिएल पर इल्जाम लगाया था, और उन्हें उनके बीवी बच्चों के साथ शेरों की मांद में फेंक दिया गया। वे मांद की तह तक पहुँचे भी न थे कि शेर उन पर झपट पड़े और उनकी हड्डियां तोड़ डाली। दानिएल की खिलाफत करने वाले सब मारे गए। फिर राजा दारा ने सारी धरती पर रहने वाले सब राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों को यह संदेश लिखकर भेजा, तुम्हारा सुख चैन बढ़ता रहे। मैं एक फरमान जारी कर रहा हूँ कि मेरे राज्य के हर इलाके में रहने वाले लोग दानिएल के परमेश्वर का डर माने और उस करें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है और युग युग तक बना रहता है। आमीन, हालेलुया। उसका राज कभी नाश नहीं किया जाएगा और उसका राज करने का अधिकार सदा बना रहेगा। वह अपने लोगों को छुड़ाता और बचाता है। आमीन। आकाश और धरती पर चिन्ह और अजूबे दिखाता है। आमीन। इसीलिए उसने दानिएल को शेरों के पंजों से बचा लिया है। इस तरह दानिएल दारा के राज में और उसके बाद फारसी राजा खुसरू के राज में भी भाग्यवान हुआ, और परमेश्वर यहोवा के नाम की बढ़ाई हुई। उस समय राजा दारा का नया नियम चलता रहा, जिसमें लिखा था कि मेरे राज्य के हर भाग के लोगों के लिए यह नियम होगा। तुम सभी लोगों को दानिएल के परमेश्वर का भय मानना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। और ये नियम राजा के समय ठहराया गया कि दानिएल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर यहोवा सदा सदा अमर रहता है। उसका साम्राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। उसके शासन का अंत कभी नहीं होगा। परमेश्वर सच्चे लोगों को बचाता है और उनकी रक्षा करता है। स्वर्ग में और धरती के ऊपर परमेश्वर अद्भुत आश्चर्यपूर्ण काम करता है। परमेश्वर ने दानिएल को शेरों से बचा लिया।
दानिएल को बचाने में परमेश्वर का यह चमत्कार पृथ्वी के सबसे महान साम्राज्य के लोगों को दिखाता है कि एक ही है जो अपने सच्चे सेवक को बचा सकता है। दानिएल बाबेल में कुशल पूर्वक वास करता रहा। तब राजा दारा ने, जो साइरस भी कहलाता था, दानिएल को अपने नीचे पूरे देश का अधिकारी बना दिया। वह परमेश्वर के अधिकार में बना रहा। दानिएल की तरह ही हमें भी सदैव जो कुछ भी सही है केवल उसी के लिए खड़े रहना चाहिए। परमेश्वर हम पर आने वाले किसी भी दंड से कहीं अधिक बढ़कर है। चाहे परमेश्वर हमारे छुटकारे को प्रदान करने का चुनाव करता है या नहीं, तो भी वही सदैव हमारे भरोसे के योग्य है। परमेश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम को जानता है और वह उनको सम्मानित करता है जो उसमें भरोसा रखते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है और उसकी योजना जटिल विस्तार के साथ पूर्ण होती है। परमेश्वर को भविष्य का पता है और यह उसके अधीन है। जो कुछ भी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है वह वैसे ही वास्तविक सटीकता के साथ ही पूरी होगी। इसलिए हमें यह विश्वास और भरोसा करना चाहिए कि जिन बातों को भविष्य में घटित होने की भविष्यवाणी उसने की है वह एक दिन उसी सटीकता के साथ पूर्ण होगी। हम आशा करते हैं कि आप सभी भाई बहन इस कहानी को देखकर जरूर आशीषित हुए होंगे। इस प्रकार ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।